Assalamualaikum students. Today we will start unit number 1, problem solving. Students, in this unit we will discuss the problem solving method and its different steps to solve a problem. Students, हम डेली लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, बहुत से डिसीजंस लेते हैं. इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बहुत चैलेंजिंग होती हैं, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान नहीं होता. Some problems and decisions are very challenging and require a lot of thought, emotion and research. यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. However, whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have options to choose the best one. यानी कि प्रॉब्लम की नेचर जैसी भी हो, हम ये कोशिश करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम की मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करें और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करें. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक टेक्निक है. इस टेक्निक की हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है. फर्स्ट पे डेफिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. यानी कि इस मेथड में वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है. Programming is also a problem solving activity. If you are a good problem solver, you have the potential to become a good programmer. Students, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखना हो तो प्रोग्राम लिखने से पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. यानी कि अगर कोई यूज़र प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकता है, इट मीन्स कि वो उसके लिए प्रोग्राम भी लिख सकता है, वो एक अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है. Problem solving methods are covered in many subject areas. Business students learn to solve problems with the related system approach, while engineering and science students use the engineering and scientific methods. Programmers use the software development method. Students, problem solving method different subjects में use होता है in order to solve problems, और हर एक subject में इस method की different approach है in order to solve problem. नेक्स्ट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये स्टेप्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स. थर्ड स्टेप इज़ एनालाइज द प्रॉब्लम. फोर्थ स्टेप इज़ डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. फिफ्थ स्टेप राइट द प्रोग्राम और कोडिंग. सिक्स्थ स्टेप टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम. सेवन्थ स्टेप इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम. एट्थ स्टेप मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम. एंड द लास्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम. स्टूडेंट्स, ये नेम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. आज हम इनमें से 3 स्टेप्स डिस्कस करेंगे: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड एनालाइज द प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जाता है, चेक किया जाता है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम सॉल्यूशन तक जा सकते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है या कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें सॉल्यूशन तक लेके नहीं जा सकती. एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली. मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड आउट. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है. Suppose we want to develop a simple calculator. Our major concern is how basic arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and division are performed. एक सिंपल कैलकुलेटर डेवलप करने के लिए हमारा मेजर कंसर्न यही होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है. दूसरा हमारा मेन कंसर्न होगा हाउ रिज़ल्ट शुड बी डिस्प्लेड, कि रिज़ल्ट कैसे डिस्प्ले हो कैलकुलेशन के बाद. हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, कि डेटा कैसे एंटर किया जाए टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ द साइन और tan आर कैलकुलेटेड. हम सिंपल कैलकुलेटर डेवलप करना चाह रहे हैं. सिंपल कैलकुलेटर में हमारा कंसर्न अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं. हमारा इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि ये कैलकुलेटर साइन और tan कैसे कैलकुलेट करेगा या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेगा. एंड हाउ आर अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, कि दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे. These are irrelevant to us, so we shall not bother about these. In this way, by filtering out irrelevant information, we can concentrate on the actual problem.
यानी कि अगर सिंपल कैलकुलेटर डेवलप करना है तो हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा स्टेप है रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करने का, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से सोर्सेज रिक्वायर्ड है, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करें, कैसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाएं। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स कैन नॉट एक्सप्लेन दर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ज़्यादातर यूज़र रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई नहीं कर पाते, यानी कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए। दे आर अनसर्टेन अबाउट वट दे वॉन्ट टू डू विद द सॉफ्टवेयर, और उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ कैसे डील करना है। सो दे अपीयर विद अ वेग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन माइंड विच मे लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। इस तरह से यूज़र्स के माइंड में रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। हो सकता है इस तरह की अनक्लियर आइडियाज़ के साथ यूज़र एक रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ चला जाए। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। इस स्टेप में बेसिकली रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की जाती हैं, रिसोर्सेज स्पेसिफाई किए जाते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ताकि प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन चूज़ किया जा सके। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ requirements document which describes the features the system is expected to provide, the restrictions under which it must operate, and an abstract description of the software which provide a basis for design and implementation. स्टूडेंट्स, इस स्टेप में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है और इस डॉक्यूमेंट में सिस्टम के तमाम फीचर्स एंटर किए जाते हैं, सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है जो रेलिवेंट है, जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, और इस डॉक्यूमेंट में सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस भी एंटर की जाती हैं कि सिस्टम को किन रिस्ट्रिक्शंस में काम करना है, किन रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करनी है। इस डॉक्यूमेंट से, इन तमाम फीचर्स से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर में डेटा कैसे एंटर करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है इन ऑर्डर टू रीच द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइज द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को सेपरेटली सॉल्व किया जाता है और एट दी एंड तमाम पार्ट्स के सोल्यूशन को कंबाइन करके एक फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। At this stage, the problem is decomposed into sub-problems. Rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub-problem separately. This leads to a simple solution. This technique is known as top-down design, also called divide and conquer rule. Bigger problem को sub-problems में divide करते हैं और इन sub-problems को solve करके at the end एक final solution अचीव होता है। इस टेक्निक को कहते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन। इसको डिवाइड कंकर रूल भी कहते हैं, यानी कि डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद कंकर करें, फ़तह कर लें। स्टूडेंट्स, इस लाइन पे हेडिंग आएगी टॉप डाउन डिज़ाइन। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू अप्रोच द राइट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, राइट सोल्यूशन तक जाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो जहन में होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसके कितने सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट वन इज़ विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, कि जितने भी सोल्यूशंस हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, यानी कि प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन अचीव करने के लिए क्या हम उसका कोई प्रोग्राम बना के उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन है, डेटा कैसे एंटर किया जाएगा और डेटा कैसे डिस्प्ले किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। लास्ट वन इज़ हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, के
बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ज़हन में रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 3 स्टेप्स। रिमेनिंग स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।